Assalamualaikum dear student. Today is 8 June and the day is Monday. Class 4 diary. English A chapter 7 क्वेश्चन आंसर प्लस बुक वर्क क्वेश्चन आंसर आपने नीट कॉपी पे करने हैं और बुक वर्क है आपका इंग्लिश बी का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है आपका रिटन वर्क में। उसके बाद हमारा सोशल स्टडी क्या है चैप्टर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन 3, 4, 5 रिटन कॉपी पे करने हैं और प्लस आपका बुक वर्क है। नेक्स्ट साइंस का है चैप्टर 5 वर्ड्स मीनिंग चैप्टर 5 के वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन रिटन वर्क में आपके मैथ्स एक्सरसाइज 4 एक क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 आपके रिटन वर्क में इंक्लूडेड हैं। लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट डायरी इंग्लिश ए क्वेश्चन आंसर्स। इंग्लिश ए 8 जून में आपके क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर नंबर 7 कल्चरल फेस्टिवल ऑफ चित्राल यानी चित्राल का सकाफती त्यौहार जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज व्हाट इज़ कल्चरल फेस्टिवल। एक कल्चरल फेस्टिवल त्यौहार सकाफती त्यौहार क्या होता है। फेस्टिवल रिप्रेजेंट आर्ट्स गेम्स एंड इवेंट। एक फेस्टिवल त्यौहार जो है वो नुमाइंदगी करता है फ़न की, खेलों की, इवेंट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक कल्चर। वहाँ की जो बुनियादी मखसूस सकाफत है उसको इज़ नाउन एज कल्चरल फेस्टिवल और उसे कल्चरल फेस्टिवल कहा जाता है। व्हाट इज़ मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑफ फेस्टिवल एट शंदौर। शंदौर में जो नुमायाँ खसूसियत का त्यौहार शंदौर है उसकी क्या खसूसियत है नुमायाँ। द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑफ फेस्टिवल इज़ पोलो टूर्नामेंट। उसकी नुमायाँ खसूसियत पोलो टूर्नामेंट है। इट इज़ प्लेड ऑन द टॉप ऑफ शंदौर पास। ये शंदौर पास के सबसे ऊपर जो है खेला जाता है। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ विजिटर इन द फेस्टिवल। विजिटर्स की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं त्यौहार के दौरान। एक्टिविटीज़ इंक्लूड म्यूज़िक, डांस, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग एंड हॉर्स राइडिंग। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नाचना, गाना, पहाड़ चढ़ना, पैदल सफ़र करना और घुड़सवारी वगैरह करना है। व्हाट आर द ऑक्यूपेशन ऑफ कैलाश। कैलाश की जो है पेशा क्या था। कल्टीवेशन एंड लाइफ स्टॉक आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ कैलाश। कैलाश का जो पेशा है वो काश्तकारी और मवेशी वगैरह पालना है। व्हाट डज टूरिज़्म डू फॉर कैलाश। टूरिज़्म सियाह जो हैं वो कैलाश के लिए क्या करते हैं। टूरिज़्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इकोनॉमी। टूरिज़्म जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है मईशियत में। नेक्स्ट इसका बुक वर्क है पेज 44 पे बुक वर्क है चैप्टर नंबर 7 का। MCQs हैं। फर्स्ट है ब्यूटीफुल वैली अवे फ्रॉम द बिजी लाइफ ऑफ बिग सिटी इज़ चित्राल। यानी कि ज़िंदगी की रोज़ की मसरूफियात से दूर एक वादी जो है वो चित्राल की है। द पोलो टूर्नामेंट इज़ प्लेड एट। पोलो टूर्नामेंट कहाँ खेला जाता है शंदौर पास में। राउंड दैट प्रोवाइड द मोस्ट कलरफुल शो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। वो हिस्सा जो रंग बिरंगे शो पेश करता है टूर्नामेंट वो कौन सा है फाइनल। फोक क्राफ्ट शॉप आर सेटअप बाय द डैश इन द फेस्टिवल। त्यौहार में जो रंग बिरंगी दस्तकारियों की दुकानें कौन लगाता है ट्रेडर्स ताजिर। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डैश इन इकॉनमी। मैशियत में सबसे अहम किरदार किसका होता है टूरिज़्म का। नेक्स्ट इसके जो हैं पेज 45 पे MCQs हैं वो हैं अ टॉपिक सेंटेंस टेल्स अस द डैश ऑफ द पैराग्राफ। एक जो सेंटेंस का टॉपिक है वो हमें पूरे पैराग्राफ का क्या बताता है समरी। हाउ मैनी कम्प्लीट थाट्स आर फाउंड इन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में कितने मुकम्मल थाट्स पाए जाते हैं 2। यूज़ टू कोमास टू सेपरेट डैश और मोर वर्ड्स इन अ लिस्ट। कोमास किस लिए यूज़ करते हैं कितने डैश और मोर अल्फाज को अलग करने में 3। प्लेस अ डैश बिफोर द वर्ड एंड और बट इन अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एंड और बट से पहले क्या लगाते हैं कॉमा। विच पंक्चुएशन मार्क विल बी यूज टू सेपरेट एक्टिविटीज़ इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में अलग करने के लिए एक्टिविटीज़ को क्या लगाया जाता है वो इंजॉयड गेम्स, स्टोरीज, डांसिंग, फिशिंग, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग इन अ कल्चरल फेस्टिवल। इन सब को सेपरेट डांस, फिशिंग, हाइकिंग को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे कोमा। ये था इंग्लिश ए का आज का टॉपिक। अब हम मूव करते हैं इंग्लिश बी की तरफ। नेक्स्ट हमारी जो 8 जून की डायरी है वो साइंस की है इन्वायरमेंट एंड फूड चेंज यानी माहौल और फूड चेंज। इसके वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट लेंगे। वर्ड्स मीनिंग में पहला है इन्वायरमेंट माहौल, प्रोड्यूस पैदा करना, माइग्रेट हिजरत करना। नेक्स्ट है डाइजेस्ट हजम करना, सनलाइट सूरज की रोशनी, सराउंडिंग इर्द गिर्द, साइंटिस्ट साइंसदान। ये थे हमारे मीनिंग। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स और स्पीशीज़ ऑफ प्लांट हैव साइंटिस्ट फाउंड। यानी कि साइंटिस्ट ने जो स्पीशीज़ प्लांट्स की कितनी इकसाम दरियाफ्त की हैं। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड ओवर 3,80,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। साइंसदानों ने 3,80,000 के करीब पौधों की इकसाम ढूंढ निकाली हैं। व्हाट डज हर्बीवोर्स ईट। जो सब्जी खोर हैं वो क्या खाते हैं। वेयर डू दे फाइंड देयर फूड और अपनी खुराक कहाँ से तलाश करते हैं।
हर्बीवोरस ईट प्लांट, वो पौधे खाते हैं। दे फाइंड देयर फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, वो अपने इर्द गिर्द अपना खाना हासिल करते हैं। वेयर आर टेरिस्ट्रियल एनिमल लिव, टेरिस्ट्रियल एनिमल कहाँ रहते हैं। वाई डू दे मेक देयर होम, और वो अपने घर क्यों बनाते हैं। टेरिस्ट्रियल एनिमल लिव ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर रहते हैं। दे मेक देयर होम टू सर्वाइव ऑन द लैंड, वो अपना घर इसलिए बनाते हैं ताकि ज़मीन पर रह सकें। वाई वट डू अर्बोरियल मीन, अर्बोरियल मीन का क्या मतलब है। नेम 3 अर्बोरियल क्रिएचर, 3 अर्बोरियल क्रिएचर्स के नाम बताने हैं आपने। अर्बोरियल्स मीन लिविंग ऑन ट्रीज, अर्बोरियल का मतलब है दरख्तों पे रहना। द 3 अर्बोरियल क्रिएचर्स आर स्क्वेल, लिजर्ड एंड ओपोसम। स्क्वेल गुलहरी, लिजर्ड छिपकली, ओपोसम यानी ये एक अमेरिकन बर्ड है जो कि कीवी की शेप का होता है। ये तीनों अर्बोरियल एनिमल हैं और ये दरख्तों पर रहते हैं। ये था लेक्चर आपका चैप्टर 5 का 8 जून का साइंस का वर्ड्स मीनिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। 8 जून में जो डायरी है सोशल स्टडी की, चैप्टर नंबर 5 फार्मिंग एंड फॉरेस्ट, इसमें आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है। लॉन्ग क्वेश्चन 3, 4, 5 हमने करना है और इसके साथ इसका बुक वर्क है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज लाइव स्टॉक फार्मिंग इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए लाइव स्टॉक यानी मवेशी वगैरह पालना क्यों ज़रूरी है। फार्मर रेयर कॉज ऑक्सन फेलोशिप, जो हमारे किसान हैं वो बैल और गायें, भैंसें, भेड़ें, ऊँट वगैरह और गोट वगैरह पालते हैं। सम आर ब्रीड टू प्रोवाइड विद मिल्क एंड मीट, कुछ इसलिए पालते हैं ताकि वो उससे दूध और गोश्त हासिल कर लें। अदर आर यूज टू पुल प्लफ एंड कार्ट, दूसरे इसलिए पाले जाते हैं कि उनसे वो हल चला सकें या छकड़े वगैरह खींच सकें। इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान आर थॉर्न रॉक एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड, पाकिस्तान के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ मैंग्रोव और रॉक और थॉर्न के जंगलात पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, मैंग्रोव के जो जंगलात है वो पाकिस्तान के साउथ में पाए जाते हैं। एंड थॉर्न और अदर आर फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड सिंध, और जो थॉर्न और रॉक के फॉरेस्ट हैं वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। लिस्ट द रीज़न वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, वजूहात बताएं कि फ़ॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक ऑक्सीजन, जो सब्ज पौधे हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वुड ऑफ मैनी ट्री इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, व्हील्स ईटीसी, वो लकड़ी जो है दरख्तों की वो फर्नीचर और पहिए वगैरह बनाने में काम आती है। मेडिसिन आर मेड फ्रॉम मैनी प्लांट, बहुत से पौधों से दवाइयाँ बनती हैं। ट्री गिव अस फ्रूट, दरख्त हमें फ्रूट्स देते हैं। सॉफ्ट वुड इज़ यूज टू मेक पेपर, और जो हमारी नरम लकड़ी होती है उससे पेपर बनते हैं। ट्रीज आर आइडल होम फॉर बर्ड, जो दरख्त होते हैं वो परिंदों के लिए घर प्रोवाइड करते हैं। अब हम मूव करते हैं बुक वर्क की तरफ। बुक वर्क में हमारे पास सबसे पहले कॉलम दिया हुआ है, एक साइड फूड क्रॉप्स और दूसरी साइड पे कैश क्रॉप्स दी हुई हैं। अब हमने बताना है फूड क्रॉप्स कौन सी हैं एंड कैश क्रॉप्स कौन सी हैं। फूड क्रॉप्स वो हैं जो हम खाते हैं एंड कैश क्रॉप्स वो हैं जो हम बेचते हैं। फूड क्रॉप्स में हमारी वीट, गंदम, राइस, चावल, ग्राम, मिलेट्स, ग्राउंडनट, मैसूर, मेज़, दालें वगैरह शामिल हैं। जबकि कैश क्रॉप हमारी कॉटन, कपास, शुगर बीट, टबैको, शुगर कैन, गन्ना वगैरह और तंबाकू वगैरह, शुगर के बीट्स वगैरह शामिल हैं। ये हमारा कॉलम था फूड और कैश क्रॉप का। नेक्स्ट पेज 43 पे आपकी ब्लैंक्स दी हुई हैं स्टडी की, वो आपके बुक वर्क में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट है, डैश आर यूज बाय फार्मर टू मेक देयर क्रॉप्स ग्रो वेल, फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं किसान अपनी फसलों को बेहतर उगाने के लिए, फर्टिलाइज़र यानी खादें। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज़ कॉल्ड डैश सॉइल, जो सबसे जरखेज़ मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है, एलुवियल सॉइल कहलाती है। एनिमल दैट वर्क ऑन फार्म इंक्लूड डैश एंड डैश एंड डैश, एनिमल जो खेतों में काम करते हैं वो उनमें कौन कौन से शामिल हैं, काउज, बफेलोज एंड शीप, बैल, भैंसें और भेड़ वगैरह। वुड फ्रॉम द डैश ट्री इज़ यूज टू मेक प्लफ, हल चलाने के लिए कौन सी दरख्त की लकड़ी यूज़ होती है, बाबुल ट्री की। फॉरेस्ट प्लांट्स प्लांटेड बाय मैन आर कॉल्ड प्लांटेशन, जो जंगलात इंसानों ने लगाए उन्हें क्या कहते हैं, प्लांटेशन। वुड फ्रॉम द बाबुल इज़ यूज टू मेक डैश एंड डैश, लकड़ी जो है बाबुल की उससे क्या क्या बनता है, व्हील्स एंड प्लफ, पहिए और हमारे हल। ये था 8 जून का आपका लेक्चर ऑफ स्टडी। Assalamualaikum dear student, today is 8 June and the day is Monday, class 4 subject maths, exercise number 4A, question number 11 हम start करने जा रहे हैं, which is write the place value of circle digit। अब हमें क्वेश्चन में दिया है 6.5 से, और जो वैल्यू उन्होंने सर्कल की हुई है वो कह रहे हैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने बताना है कि किस जगह पे लाया जाएंगे 5 से। ये हमारा आ जाएगा यूनिट में टेंस, और ये जो है
ये 100 में लाई कर रही है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन नंबर पार्ट डी में दिया हुआ है 61.112। इसको प्लेस वैल्यू में हमने प्लेस करना है 112। ये हो गया यूनिट, ये हो गया टेंस में 10, 100 एंड 1000। उन्होंने हमें 6 दिया हुआ है तो 6 हमारा लाई कर रहा है 6 टेंस में। ठीक, ये प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने वैल्यूज को प्लेस कर दी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन टू डेसिमल। इन फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल या पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाले वैल्यू को हम अंदर रखेंगे डिवाइड करते हैं और नीचे वाली को बाहर। ऊपर वाली 1 में अंदर आ जाएगी, 4 बाहर आ जाएगी। अब 4 का टेबल 1 में जाता नहीं है, इसलिए हम 0 पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं ताकि इसका टेबल इस पे जा सके। 4 2 सा 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 आ जाते हैं। पॉइंट लगा हुआ है, आपने 0 नीचे डाल दिया, 4 5 सा 20 आ जाएगा। यानी ये इसमें पूरा पूरा टेबल हमारा चला जाता है। हमारा ये 4 5 सा 20 पूरा पूरा इस पे चला जाता है। आंसर इज 0.25। यानी डेसिमल में हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट हमारी वैल्यू इन्होंने गिवन दी थी है यहाँ पे 9/25। उसी तरह अंदर वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है 9 उसको हम अंदर प्लेस करेंगे और नीचे वाली 25 को बाहर। अब 9/25 इस पे जाता ही नहीं है टेबल, उसी तरह पहले हमें पॉइंट लगाना है 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 प्लेस कर दें। अब 25 का हमने देखना है कितनी टाइम टेबल इस पे जाता है। 25 4 का 100 होता है जो इस पे इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें 25 चीज़ा 75 लेके जाना है। ठीक, अब हमें इसी से माइनस करना है, कैरी लेंगे 10, यहाँ 8 आ जाएगा, 10 में से 5 के 5, 8 में से 7 के 1, 15 अगेन लेस देन 25 तो हमें पॉइंट लगाया हुआ 0 नीचे उतार देंगे। अब हमें देखना है 25 का टेबल कितनी टाइम जाता है 150 पे। 6 5 30, 6 2 12 और 3 50, तो 25 6 150 पूरा पूरा इस पे डिवाइड हो जाता है। आंसर जो हमारा डेसिमल में आ रहा है वो है 0.36। 0.36 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 8 जून की डायरी में। क्वेश्चन नंबर 13 इज नॉट चेंज दिस मिक्स नंबर टू डेसिमल नंबर। अब हमें मिक्स नंबर लिए भी हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ये हो जाएगा 1 10 10 10 प्लस 3 13 नंबर 10। ठीक, 13 नंबर 10 आ गया। अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है वो डिवाइड में अंदर चली जाएगी और नीचे वाली हमारी बाहर आ जाएगी। अब हमने इसको डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट्स में आंसर लाना है। 10 1 का 10 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 10 में टेबल 3 पे जाता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 10 3 जा 30। यानी हमारा पूरा पूरा जो इसमें डिवाइड हुआ है और डेसिमल में आंसर आया है 1.3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसका पार्ट डी है। इसको भी हमने पहले मिक्स से फ्रैक्शन में लाना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ये मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें प्लस हो जाएगा। 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 आ जाता है, उसमें 47 प्लस कर देंगे, यानी 547 अगर 50 547 अगर 50 आ गया हमारे पास। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 547 एंड 50। अब ये हमारा टेबल जो है 54 पे 50 का 1 टाइम जाएगा 4, देन 5 में से 5 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 नीचे उतार देंगे तो 47 50 से लेस है, पॉइंट लगाएंगे 0। 470 भी हमने देखा 50 का टेबल कितनी टाइम जाएगा 5 0 0 5 5 25 तो 50 इज मच लेस। 8 टाइम लेके जाते हैं 8 0 0 8 5 40, तो ये तकरीबन 9 टाइम जाएगा 9 0 0 9 5 45 450। 9 टाइम 450 आ रहा है, 0 में से 0 के 0, 7 में से 5 के 2 20। यानी इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 1.9। आगे सॉन चलता जाएगा। ठीक, या इसको पॉइंट लगा और 0 लगा लें आप तो ये 4 टाइम
4 टाइम जो है 200 आ जाएगा, 54 सा 200, ये यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। हमारा डेसिमल का आंसर आ जाएगा 1.94। इसको हमने पहले इससे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन इसको डिवाइड किया और डेसिमल में हमारा आंसर आ जाता है 1.94। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, राइट दीज एज मिक्स नंबर इन देयर लोएस्ट टर्म, यानी या तो इसको मिक्स नंबर में लाएं इसका आंसर और उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करें। पहले हमने इसका पॉइंट खत्म कर देना है, पॉइंट खत्म करके 1 1 2 3 3 नंबर 3 0 आ जाएगी। अब हमारा जो 2 है वो साइड पे आ जाएगा, 6 2 4 नीचे 1000 आ जाएगा। ये हमारा इसको डेसिमल को खत्म करने के बाद आंसर आएगा। उन्होंने कहा आपका आंसर मिक्स नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके एंड पे देखो, यहाँ इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, 0 और 4 2 का टेबल जा रहा है, इसको 2 के टेबल से कट करेंगे। 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 5 10 0 and 0। हमारे पास वैल्यू आई है 312 और 500। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अगेन इवन नंबर आ रहे हैं, तो अगेन इसको हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल पे। 2 1 2 2 5 10 2 6 10 2 2 4 2 5 10 and 0। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 156 और 250। अगेन इवन नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये अगेन कटिंग इसकी पॉसिबल है, तो हम इसको 2 के टेबल पे अगेन काटेंगे। 2 7 14 2 8 16 2 1 2 2 4 2 5 10। अब हमारे पास आंसर है इसका 78 और 125। अब ऊपर इवन नंबर है, नीचे 5 है, ये आगे मजीद नहीं कट रहे, तो इसका हमारे पास जो पॉसिबल आंसर है ये यार इसको लोएस्ट टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा पार्ट सी है, इसको भी पहले हमने डेसिमल से भी में इसका डेसिमल खत्म करना है, पॉइंट खत्म करेंगे पहले। 1 2 3 3 नंबर 3 0 आ गई, इसको मिक्स नंबर में पहले लिखेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले जो है नीचे 1000 आ जाएगा। इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, एक इधर से कट जाएगा, एक इधर से कट जाएगा। यहाँ वैल्यू रह जाएगी 5 1 और 100। इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है 5 1 अगर 100 ऊपर 1 है नीचे 100 लगे, इसका आंसर आ रहा है। ये था आपका लेक्चर 8 जून का।